जय जय श्रीमन्नारायण। पिछली वीडियो में मैंने आपको सामान्य रूप से संध्या से परिचय कराया, संध्या क्रिया से। अब यह संध्या क्रिया दिन में कितनी बार की जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिन में 4 बार करने का विधान है संध्या को। पहला सूर्योदय के पहले, दूसरा दिन में 11 से 11:30 पौने 12 मीन्स पौने 11 से 10:30 पौने 11 के बाद और पौने 12 के पहले दूसरी संध्या। तीसरी संध्या शाम को सूर्यास्त के पहले। चौथी संध्या योगी लोग करते हैं जो कि रात्रि 11 के बाद करते हैं, उसको बोलते हैं तुरीय संध्या। तो आज हम चर्चा करेंगे कि संध्या यदि चारों न कर पाए तो कौन कौन सी संध्या अति आवश्यकी है। पहली तो सूर्योदय के पहले वाली संध्या माने प्रथमा संध्या और सायंकालीन संध्या। ये तो हमें अवश्य ही करनी है, करना होता है, करना चाहिए। दोपहर की संध्या जो व्यापारी वर्ग है या जो कुछ ऐसे गारस्थ हैं जो कि जिनके पास समय नहीं है, ऐसे कुछ जो व्यक्ति हैं जिनके पास दोपहर को संध्या करने के लिए समय नहीं बचता, वो ना करें। लेकिन सुबह काल की संध्या और सायंकाल की संध्या तो अति आवश्यक है। सुबह काल की संध्या पर सूर्योदय के पहले यदि संध्या हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उत्तमा तारकोपेता, ऐसा शास्त्रकार ने बताया है। उसमें आपको एक पात्र में जल लेकर के सूर्य जी को संबोधित करके 3 गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और उसी लोटे का जल, पात्र का जल 3 बार नीचे गिराइए। ध्यान ये रहे कि उसका जल आपके पैर पे छींटा ना पड़े। यदि आप हाथ दूर करके दें तो ठीक है, नहीं दे पाते तो बैठ के आराम से दीजिए जिससे कि उसका छींटा आपके पैर पे ना आवे। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और तीनों बार थोड़ा थोड़ा जल गिरा देना। 3 बार में पूरा लोटा का जल गिरा देना है। ये हो गई। अच्छा हाँ, बीच में ये भी बात होती है कि जिसका ग्रह कुछ अनुकूल नहीं है वो लाल चंदन डाले, लाल फूल डाले, अक्षत डाले, वो दूसरी बात है। लेकिन यदि जल ही आप सूर्य जी को अर्घ देते हैं, छींटा ना पड़े, ऐसा विधान करके किसी तरीके से कोई उपाय करके आप सूर्यार्घ दीजिए। और यदि आप सूर्योदय के पहले नहीं कर पाते हैं ये प्रक्रिया, तो सूर्योदय के बाद करने के लिए आप उसी लोटे के जल को 4 बार गिराइए। 3 बार तो सूर्यार्घ होता है, 1 बार प्रायश्चित, अर्थात 4 बार गायत्री पढ़िए, 4 बार में तब लोटे को जल गिरा करके खाली कीजिए। प्रायश्चित जरूर देना होता है सूर्यार्घ के बाद। उसके बाद गायत्री देवी का आवाहन, गायत्री जप। उसी सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद जब आप जल सूर्यार्घ देते हैं, वहीं पर सूर्य उपस्थापन करना होता है, अर्थात हाथ ऊपर उठा करके सूर्य देव से निवेदन करना होता है कि हे सूर्य देव, हमसे रात्रि में या अभी तक जो भी भूल हुआ है उसको आप दूर करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे घर में प्रकाश करें। अपनी ये सब बातें सूर्यदेव से हाथ उठा करके कहना चाहिए। और यदि अब संध्या की प्रक्रिया में हाथ उठा करके भी कहना होता है और साथ में मुट्ठी बैठ के मुट्ठी बांध के भी करना होता है, दोनों प्रक्रियाएं हैं। ये समय समय के अनुसार होती हैं। यदि सूर्यास्त का समय है तो हाथ उठा के कहिए, दोपहर का समय है तो हाथ उठा के निवेदन कीजिए, यदि सूर्योदय का समय है तो मुट्ठी बांध करके सूर्य से निवेदन करना चाहिए। तब हाथ सूर्योदय के समय हाथ नहीं उठाना है आपको। और गायत्री देवी का आवाहन करना होता है, गायत्री मंत्र का जप करना होता है। जितने श्रद्धा पूर्वक आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सूर्य जी को संबोधित करेंगे, गायत्री माता को संबोधित करके, उतनी ही पुष्टि आपके बुद्धि में आएगी, आपकी बुद्धि में उतनी स्थैर्यता आएगी, आपकी बुद्धि उतनी प्रकाशित होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यंतर देव आपके शरीर को छू नहीं सकते। ऐसा कभी कभी होता है कि कभी आपको लगता है कि
सामान्य चीजें हैं, व्यवहार में आती हैं, नजर, टोना, टोटका, ये सब। तो इससे आपका शरीर पूर्ण रूप से बचा रहेगा, आप में ऊर्जा रहेगी, आपका तेज बरकरार रहेगा और आपकी बात जो भी आप बोलेंगे वो प्रभावित होगी। अब इस संध्या की प्रक्रिया, संध्या में कौन कौन से उपाय, संध्या में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले क्या किया जाए, फिर दूसरे स्टेप पे क्या किया जाए, तीसरे स्टेप पे क्या किया जाए, गायत्री जी का आवाहन कैसे किया जाए, माला जप कैसे किया जाए, इसके लिए आपको अगले वीडियो में बताते हैं।